अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी निज़ाम के हवाले से एक अच्छी ख़बर है कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी को दी गई तारीख के मुताबिक हो गए और आज 9 फरवरी को इलेक्शन के नताइज उनसे हैं वो आ रहे हैं। अभी तक जारी हैं नताइज और अभी तक कोई आप कह सकते हैं तकरीबन 200 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इंतखाबी नताइज सामने आ चुके हैं। और इन नताइज को अगर देखा जाए तो इन नताइज के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें से अक्सरियत की जो एफिलिएशन है, ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो लीड कर रहे हैं। उनकी अब तक की जो सूरत हाल है वो आप कह लें कि उनकी 87 NA की सीटें इंडिपेंडेंट ने जीती हैं। 60 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने और 45 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। ये अब तक की सूरत हाल है। अभी कोई 60-65 आप कह सकते हैं कि हल्के हैं NA के, जिन पर अभी रिज़ल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं और होप्स हो जिस तरह से इस वक्त स्पीड है, रात तक ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। ये जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात में बड़े हैरान कुन नताइज भी सामने आए हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद से। वहाँ से राना सनाउल्ला हार गए हैं, आबिद शेर अली हार गए हैं और राजा रियाज के बेटे हैं वो हार गए हैं। उसके बाद अकरम अंसारी जो बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं फैसलाबाद के, वो हार गए हैं। और ये सारे लोग जो उनसे हैं, ये एक तरह से ख़ास तौर पर ये मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है वहाँ पे फैसलाबाद से। लाहौर में अगरचे नून लीग ने 9 सीटें जीतनी है कौमी असम्बली की, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें बहुत सारी तब्दील हुई हैं। इसके अलावा जो रिज़ल्ट्स आए, मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ और इलेक्शन के अमल के बाद जो नताइज सामने आ रहे हैं, उन नताइज के बाद मेरा ख्याल है कि इस तरह की चेमगोइयाँ और इस तरह की सरगोशियाँ और इस तरह की खामखा की गुफ्तगुएँ करना कि धांधली हो गई होगी या इस तरह हुआ है या कोई कहीं से किसी को जितवा दिया गया है, कहीं से किसी को हरवा दिया गया है, ये जो हमारी आदत बन गई है ना खामखाई चीज़ों को मर्ज़ी के तबसरे करने की, इससे हमें अब निकल जाना चाहिए अगर हम मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। और ये आदत सबसे पहले तर्क करना होगी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसको, बहुत ज़रूरी है। और सबको मिलकर मैं ये समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के हवाले से सबको पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, ख़ास तौर पर उसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में जमहूरियत जो सी है उसको कामयाबी मिली और इलेक्शन में जमहूर ने जमहूरियत का साथ दिया, यानी अवाम ने जमहूरी हुकूमत का पर एक एतमाद का इजहार किया दोबारा से, बावजूद इस बात के कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है इसका जो मजमूई रवैया और मजमूई तौर पर सियासत के अंदर जो अदम बर्दाश्त पैदा किया उन्होंने, उसने बहुत डैमेज किया, लोगों की सोच को भी ख़राब किया। और एक वक्त तक लोग जो हैं वो इन लोगों से मायूस होते रहे, जमहूरी निज़ाम से मायूस होते रहे। लेकिन इन इंतखाबात ने एक मरतबा फिर साबित किया कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ आगे बढ़े। और इन इलेक्शंस में जो एक बात खुलकर और भी सामने आई वो ये हुई कि कुछ भी हुआ है, हम जैसे जिक्र करते रहे हैं कि PTI के साथ बहुत सारी टारगेटेड प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन वो टारगेटेड प्रॉब्लम्स मैं जब बार बार एक बात कहता हूँ, हम इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल गुफ्तगू भी करूँगा। उन प्रॉब्लम्स की ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद है, उसका रवैया है, उसका टेम्परामेंट है, उसकी लीडरशिप के अंदर जो एक शिद्दत थी उनके रवैये में, वो उसकी वजह बनी है। और वो शिद्दत इस इंतहा तक पहुंच गई कि आप सब जानते हैं ये इस वक्त मौका नहीं है उसके ऊपर बात करने का। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसके जो भी नताइज हुए, जो भी इसके असरात हुए, रिज़ल्ट जो आ रहे हैं इलेक्शन के रिज़ल्ट में लोगों ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है तहरीक इंसाफ के ऊपर। और ये एक बहुत बड़ा मौका है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए कि वो अपनी सियासी समत को कौन सी जिसे कह लें की तरफ लेकर चलती है और अपने सियासी रवैये में और सियासी सोच में पाकिस्तान के लिए
پاکستان کی جمہوریت کے لیے، سیاسی نظام کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے. ابھی تک 86 لوگ جو ان سے ہیں قومی اسمبلی کو جیتے ہیں، جن میں سے میجورٹی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے. یہ میجورٹی اب آگے کدھر جاتی ہے، حکومت سازی کا جب عمل آئے گا تو یہ ان کا کون سی ڈائریکشن آتی ہے یہ الگ بات ہے. لیکن ایک اعتماد جو آیا ہے تحریک انصاف کے اوپر، وہ اعتماد جو ہے وہ ایک ذمہ داری بھی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ جیسے کہہ لیں کہ ان کو اب سنبھالنے کی ضرورت ہے سمجھداری کے ساتھ. اس سیاسی نظام کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بجائے اس بات کے کہ ہم کبھی الیکشن کمیشن کی طرف منہ کر کے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور کبھی اداروں کی طرف رخ کر کے ہم عجیب و غریب گفتگو شروع کر دیں، کبھی عدلیہ کو ہم لے کر آ جائیں درمیان میں، اور کبھی افواج کو درمیان میں لے کر آ جائیں پاکستان کی کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے، نگران حکومتوں نے، خاص طور پر افواج پاکستان نے، الیکشن کمیشن نے، اعلیٰ عدلیہ نے، سب نے اپنا اپنا رول بہت ہی احسن طریقے سے ادا کیا ہے الیکشنز کو انشور کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا کردار پاکستان کے عوام کا ہے. اب یہ جو کردار ہے، یہ کردار جو ہے اس کے ذریعے سے ایک اعتماد کا اظہار ہوا ہے پاکستان کی سیاسی قیادت پر. تو مسلم لیگ نون ہے، اگر اس کے پاس 60 لوگ ہیں، ایم کیو ایم ہے اس کے پاس، اور لوگ بھی اس کے پاس آ سکتے ہیں. اس طرح سے پیپلز پارٹی ہے، اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے. اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹس ہیں along with پی ٹی آئی، ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے. اب ان سب لوگوں کو کچھ بھی کریں، اقتدار کو ضرور فالو کریں، لیکن اقتدار کے ساتھ جو ریاست ہے اور جو اکانومی ہے ملک کی، اور ملک کا جو پیس اینڈ آرڈر ہے اور لا انفورسمنٹ ہے جو سی، اور جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر اپنی پالیسیز کو اور اپنی ترجیحات کو طے کریں. اس کے مطابق ہی حکومت سازی کریں، اس کے مطابق ہی پالیسیز بنائیں، اور اس کے مطابق ہی لوگوں کو ریلیف دینے کی اگر کوشش کریں تو یہ ایک اچھی حکومت بن سکے گی. بے شک مخلوط حکومت ہوگی یا کوئی کسی بھی شکل کی ہوگی. ان چیزوں کو اب خدا کے لیے اب بال جو سا ہے وہ سیاست دانوں کے، سیاسی قیادت کے کورٹ میں ہے. انہوں نے اس کو کیسے کھیلنا ہے اور ایک اچھے پاکستان کے فیور میں، گول میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.